नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर किसी जातक का मंगल नवम भाव में स्थित है और अगर मंगल की महादशा आती है तो ये नवम का मंगल आपको क्या क्या रिजल्ट देगा अपनी महादशा में। मंगल की महादशा जो कि 7 साल के लिए आप लोगों को आएगी, इस दशा में बहुत सारे आपके ऐसे कार्य बनेंगे जो लंबे समय से पेंडिंग चल रहे थे, जिनमें आपका उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, आपका बहुत कुछ नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना नई चीज़ों को, या नया आपको कोई ज्ञान प्राप्त होना, या आपको कोई सिद्धि या साधना, इस तरह के कार्यों में भी मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पे। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल आपके नवम भाव में कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। अगर मंगल अग्नि तत्व राशियों में बैठे हुए हैं और इनको बृहस्पति या फिर सूर्य का सपोर्ट भी साथ में मिल रहा है तो ये मंगल बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर मंगल यहाँ पीड़ित स्थिति में बैठे हुए हैं, मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको हो सकता है कि कुछ हद तक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या आपके कार्य बिगड़ भी सकते हैं समय समय पर। मंगल जब नवम में होगा तो आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा रुझान देगा, धार्मिक कार्य करने में, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने में, और धार्मिक पर्पज से आप लंबी लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे। इवन आपको ये विदेश यात्रा तक का मौका दे सकते हैं। मंगल की ये दशा आपको आती कब है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी को स्टूडेंट लाइफ में ये दशा आ रही है तो उसको ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए, मंगल अगर है तो आपका जो टारगेट होगा किसी भी क्षेत्र में, अपने किसी भी फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और आप उसको अचीव भी करेंगे अंततः। तो मंगल की जो दशा है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी आपको सक्सेस बनाने में, आपको आगे बढ़ाने में, आपको भाग्य का साथ दिलाने में, आपको नई चीज़ों को सीखने में। मंगल जब नवम में हो तो फादर के साथ रिलेशन बिगड़ने के चांसेस रहते ही रहते हैं, फादर के साथ मतभेद होने की संभावना रहेगी। लेकिन इस मंगल की दशा में, ये मंगल की दशा आपके फादर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। अब मंगल अगर नवम भाव में है तो नवम भाव के प्रति एक अलग ही ऊर्जा का संचार आप में होगा। मंगल आपको आक्रामक भी बना देते हैं, तो आक्रामकता आप में अवश्य होगी। साथ में आपके लिए आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ कभी कभी आपका अपने गुरुजनों के साथ भी मतभेद हो सकता है। मंगल की इस दशा में आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, आपको एजुकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और आप उन सब से जो रिजल्ट फाइनल में प्राप्त करेंगे वो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, वो आपको एकदम अधिकतम संतुष्टि देगा। मंगल जब नवम में हो तो आपके विदेशी भूमि पर जाने के या विदेश यात्रा करने के द्वार खोल देते हैं। आप भले ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएं, आप अपनी किसी धार्मिक कार्य के लिए विदेश जाएं, या हो सकता है आप कोई और पर्पज के लिए विदेश जाना चाहते हो। आपकी कुंडली में अब आप ये देखिए कि मंगल कौन कौन से भावों का स्वामी है। अगर मंगल का संबंध पंचम से है या आपके मंगल का संबंध 4th हाउस से है तो निश्चित रूप से आप विदेश जा सकते हो। पंचम से है तो भी आप अपनी एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हो, या यूं कहें किसी दूसरे स्टेट में जाके भी बस सकते हो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब ये मुख्य रूप से आपको हायर एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल तक पहुंचाएगा। तो अगर किसी को मंगल की महादशा आ चुकी है और अगर थोड़ी बहुत निकल भी चुकी है मंगल की महादशा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, अभी भी आपको बहुत ऊंचाई ये दे सकता है। मंगल की जो महादशा है उसमें हमेशा आप में एक ऐसी एनर्जी डेवलप हो जाती है, एक ऐसे एनर्जी का विकास हो जाता है जहाँ पे आप हर कार्य को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं और आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे जो आपके लिए अभी तक इम्पॉसिबल था, जिसमें आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो मंगल की इस दशा में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा अपने काम पर, इसके अलावा अपनी एजुकेशन पर फोकस कीजिएगा। मंगल आपको काफ़ी भाग्यशाली बनाएगा उच्च शिक्षा के मामले में, और आपको धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, कुछ नया सीखने के बारे में भी बहुत ज़्यादा रुझान देगा। इसके अलावा मंगल आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। मंगल आपको सडनली अच्छे रिजल्ट देगा, तो जहाँ भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रकार का रिजल्ट भी कुछ आ सकता है, वैसे ही रिजल्ट देके मंगल आपको यहाँ पर चौंका देंगे। मंगल की इस दशा में आपको विदेशी भूमि पर जाना और वहाँ पर भूमि खरीदना या अपना घर बसाना भी बहुत फायदेमंद रहेगा। मंगल की इस दशा में आपको प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन में काफ़ी फायदा हो सकता है। मंगल की इस दशा में आपका भाग्य भी पूरी तरीके से आपके साथ रहेगा अगर मंगल अच्छी कंडीशन में है तो। साथ ही साथ अगर मंगल को, जैसे मैंने बोला, बृहस्पति या फिर सूर्य का सपोर्ट भी मिल जाता है तो यह मंगल की पावर को और ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा, कई गुना पॉजिटिव कर देगा, जिससे आपके जितने भी कार्यों में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएंगी। अब आपकी कुंडली में मंगल कौन कौन से भावों का स्वामी है, उस भावों को कनेक्ट करके आप इस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करना चाहेंगे कहीं ना कहीं, या आप उन भावों के जो रिजल्ट हैं वो इस भाव के कार्यों से प्राप्त करना चाहेंगे।
तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ये मंगल कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको प्रभावित करेगा, भले ही आपके नेटवर्क में, भले ही आपके अपने भाई बहनों से, भले ही आपके अपने दोस्तों से। इसके अलावा जातक का ज़्यादातर जो प्रवृत्ति होती है धार्मिक प्रवृत्ति का वो हो जाता है, उसमें एग्रेशन होता है। मंगल के इस दशा में मुख्य रूप से आप में आक्रामकता आएगी, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आएगी। देखिए मंगल की महादशा में आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी पूरा पूरा फोकस करेंगे, आप ज़्यादातर एक्टिव रहेंगे, भले ही आप स्टडी में एक्टिव रहें, भले ही शारीरिक रूप से भी। तो दोनों तरह से ही मंगल आपको एक्टिव बनाता है। साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप काफ़ी तेज़ी से काम करने लगेंगे, काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को एनालाइज करने लगेंगे, डिसीजन भी आप काफ़ी तेज़ी से लेने लगेंगे। अब हम मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ से फिर देखते हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को जब मंगल देख रहे होते हैं तो संभावना यही बनती है कि आप विदेश जाएंगे और विदेश में सेटल भी होंगे। अगर मंगल का संबंध आपकी कुंडली में 4th हाउस से है तो निश्चित रूप से आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए। अब मंगल क्योंकि यहाँ से फिर वो 12वें भाव को जब देख रहे होते हैं तो देखिए कोई भी इलीगल कार्य में ना फंसे या कोई भी शॉर्टकट प्रकार से कार्य करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा जहाँ भी आपको रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ रही है वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंगल फिर देखते हैं तीसरे भाव को। तीसरे भाव को जब मंगल देख रहे होते हैं तो भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव कभी कभी संभव है, लेकिन भाई बहनों की तरफ से आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा अगर मंगल आपका अच्छी स्थिति में है। मंगल जब तृतीय भाव को देखता है तो आपको काफ़ी मेहनती बनाता है, आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, आपको काफ़ी एक्टिव कर देता है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करने, रनिंग वगैरह करने या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पे जोखिम लेना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत हो, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो, ऐसे कार्यों में मंगल आपको आगे लेके जाएंगे। मंगल द्वारा तीसरे घर को देखा जाना आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक बना देता है। तो यहाँ पर आप अपनी भावनाओं पर जितना ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, जितना ज़्यादा काबू रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। भाई बहनों के साथ अगर आपका कोई भी इस प्रकार का संबंध है जहाँ पे आपको लग रहा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अवश्य चलना होगा। अब तीसरे भाव को मंगल देख रहे हैं तो आपको अपनी रुचियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपकी जो हॉबीज़ हैं, हो सकता है आप अपनी किसी हॉबी को फुल टाइम काम के रूप में अपना लें, फुल टाइम प्रोफेशन के रूप में अपना लें। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने के साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन का जो स्किल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप अपनी बात को एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से करने लगेंगे, साथ ही साथ आप अपने काम में हर वक्त लगे हुए रहेंगे, कभी भी आप फ्री नहीं रहेंगे इस स्थिति की वजह से। मंगल जब 4th हाउस को देखते हैं तो 4th हाउस से आपको दूर करने का काम करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद संभव है, लेकिन अगर 9th हाउस में मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो मंगल है, ये मंगल कहीं ना कहीं एक एग्रेशन उत्पन्न करता है और इस एग्रेशन में आपको कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कार्य भी करना पड़ता है, डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हेल्प करने वाले हैं। अब आपकी कुंडली में मंगल कौन से भाव के स्वामी होके यहाँ आ रहे हैं, उन भावों से संबंधित कार्यों में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लकी भी रहेंगे। तो मंगल का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, देखिए मंगल का संबंध अब आपको दूसरे किसी भी ग्रह से देखना पड़ेगा। अगर ग्रह अग्नि तत्व राशि वाला है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ पर मंगल का कम भी हो सकता है। तो इस मंगल की महादशा में मुख्य रूप से आप कितना ज़्यादा धैर्य रखते हैं, कितना ज़्यादा कूल रहते हैं और कितना अपने जो एक्साइटमेंट है उससे दूर रहते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम ये नवम का मंगल देगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।